कंपाउंड एंगल संयुक्त कोण, इसका आपको डिफिनीशन है कि अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड ए कंपाउंड एंगल। यानी दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग को संयुक्त कोण कहते हैं। अलजेब्रिक का मतलब है बीजीय, है ना। सम का योग, अलजेब्रिक सम का मतलब हो गया बीजीय योग। यानी दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग को संयुक्त कोण कहते हैं। यदि ए बी सी आपको यहाँ कोण है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए जोड़ बी माइनस सी, टी सी, ये सभी क्या है? कंपाउंड एंगल है, संयुक्त कोण है ना। तो इसमें आपके फॉर्मूले लिखिए। पहला है कि जैसे साइन ए प्लस बी तो हो जाती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी, ये प्लस के जगह माइनस हो गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी साइन ए प्लस बी के लिए प्लस प्रयोग होगा, माइनस के लिए माइनस, बाकी ये पद हो गया सेम है, तो याद रखना होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैंने एक बार ए के साथ साइन आया है और फिर यहाँ को ए के साथ कॉस आया है जोड़ के बाद, है ना। फिर यहाँ कॉस बी है तो यहाँ साइन बी है। तीसरा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या है ना, साइन कॉस मिला हुआ आ रहा है, इसमें कॉस, दोनों कॉस एक जगह है, दोनों साइन एक जगह है, ये अंतर है। तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस के जगह क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी के जगह हो गया आपको कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस के जगह प्लस। अब आपको इस दोनों से एक सूत्र बन सकता है, यदि उसको हम लोग साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करेंगे, मैंने ये दोनों को गुना कर देंगे, तो ये सूत्र हो जाता है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और यदि इसको कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो एक से एक कट गया, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपकी फार्मूला। 6 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, उस दोनों को गुना करेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको आप लिखेंगे 1 माइनस यदि साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी कट गया, तो हो गया आपको कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग देख सकते हैं कैसे आ जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो सूत्र हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा
कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अलग स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस कॉस को हम लोग बदल देते हैं साइन में, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, इस कॉस को भी साइन में, चूँकि सब बदल गया साइन में। अब इसको आप गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये आपको कैंसिल, ये आपको बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, जैसा कि पहले हम लोग लिखे थे। और ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको कॉस में भी बदल सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको ये कॉस वाला होगा, इसको दोहरा लेंगे, है ना। साथ में हम लोग देखते हैं tan ए प्लस बी के लिए, tan ए प्लस tan बी और बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और इसी में आपको हो जाएगा tan ए माइनस बी, तो tan ए माइनस tan बी बटा में हो जाता है 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये आपको tan ए प्लस tan बी, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाता है, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है। फिर आपको cot ए प्लस बी है, तो cot ए इंटू cot बी माइनस 1 बटे cot बी प्लस cot ए, और cot यदि आपको माइनस लेते हैं तो cot ए इंटू cot बी प्लस 1 बटे हो जाता है cot बी माइनस cot ए। और यदि इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, मान लिया जाए इस प्रकार से कि tan ए प्लस बी को लिखते हैं साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी, सूत्र हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ऊपर नीचे आपको कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग दे दीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी भागे कॉस ए इंटू कॉस बी मोटी लकीर, और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी भागे कॉस ए इंटू कॉस बी। ऊपर नीचे भाग दे दिया, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी, बटा में उसी तरह से कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। ऐसे ही कट गया, आपको यहाँ से कट जाता है, ये कट जाता है, साइन बटे कॉस हो गया आपको tan ए
प्लस हो गया आपको tan b बटे इसका वैल्यू 1 साइन बटे कॉस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला हो गया। उसी तरह से उस सभी को तोड़ा जा सकता है ना, सूत्र में निकाला जा सकता है। तो इसमें tan a को क्या किया गया, साइन बटे कॉस, इसका सूत्र लिख दिया गया, इसका सूत्र ऊपर नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए से भाग दे देना है, अलगे अलगे करना है, जो कटेगा सो कटेगा, जो बचा वो फार्मूला हो गया। ये 9 में है आपको tan a जोड़ b जोड़ c, तो इसको भी उसी तरह से लिखते हैं tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। पहले तीनों जोड़ हो जाता है, फिर घटाओगे तीनों गुना हो जाता है, और बटा में दो दो एक साथ आता है, tan a इंटू tan b, फिर माइनस हो जाएगा tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नोट, ये कॉस थीटा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और प्लस बी साइन थीटा है। तो इसके गुणांक और इसके गुणांक को भर करके जोड़िए और वर्गमूल निकालिए, और जो आता है, जैसे ए का वर्ग हुआ ए स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकालें, उसी से गुना भाग करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब इसको आप क्या करेंगे, अंदर गुना करेंगे, बटाइए, इसको रहने देंगे, अर्थात हो जाएगा ये ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा और बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। अब इतना बराबर आप मान ले सकते हैं कॉस बी साइन बी, इतने के बराबर हम लोग मान लेते हैं जैसे कॉस, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कॉस फाई। तो देन इतने बराबर हो जाएगा आपको बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन फाई। ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और ये हो गया आपको कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र हो गया कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, यानी कॉस थीटा माइनस फाई, ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसी को यदि हम मान लेते हैं, है ना, ऐसा लेट ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन फाई, तो देन बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको कॉस फाई। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब इसके स्थान पर जो आपने माना है ना, इतने बराबर क्या है साइन फाई, और इंटू है कॉस थीटा, और ये हो जाएगी कॉस फाई इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी इसको आप लिख सकते हैं फाई प्लस थीटा। ये यानी इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और इसमें एक और बातें आती है
किसका मान किसके बीच में होगा, तो इसलिए लिखा जाता है, देखिए या 1 कहिए या इसको 2 कहिए, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 इसे हम लोग लिख सकते हैं कि -1 लेस दैन cos थीटा -फाई और लेस दैन इक्वल टू 1 एंड -1 लेस दैन, इसको लिख सकते हैं जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, थीटा प्लस फाई, दोनों का मान जो है -1 और +1 के बीच होगा। यदि इसमें हम लोग गुना करें, मान लिया जाए कि √a² प्लस b², इसमें या इसमें किसी में, तो लेस दैन हो जाएगा √a² प्लस b², इसमें गुना किया जाए चाहे इसमें किया जाए, cos थीटा -फाई लेस दैन √a² प्लस b², या मान लेते हैं इसमें करते हैं, है ना, एक ही बात है। तो आपको √a² प्लस b², अब इसकी वैल्यू इसमें गुना हो रहा है, तो साइन थीटा प्लस फाई लेस दैन √a² प्लस b², किसी में गुना कर दें, या तो इसमें या इसमें, प्रत्येक में गुना किया कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब आप देखिए इतने के बराबर भी यही है ना, और इतने के बराबर भी यही है, यानी दोनों मान है, यानी इसके जगह पर आप दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, √a² प्लस b² लेस दैन, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, है ना, या इसके जगह भी यही आएगा, यानी ये cos थीटा प्लस b साइन थीटा और लेस दैन √a² प्लस b², तो ये कहलाता है आपको मिनिमम वैल्यू, इसका जो है ना मिनिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू हो गया आपको इतना, इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर हो गया √-a² जोड़ b², ये कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू, जगह नहीं है, यानी इसका ही मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। किसी चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आपको मान निकालना है cos 210 डिग्री का, पहला है हिसाब सभी जैसा होगा। सॉल्यूशन cos 210 डिग्री, इसको आपको लिखना पड़ेगा cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो आपको एक फार्मूला पाया क्या होगा, पहले cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर माइनस cos थीटा, इसको लिखिए cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2, ये आपको हो गया आंसर। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है cos 210 का तो याद रखना मुश्किल काम है ना, तो आपको cos 180 प्लस 30, 180 में 30 जोड़ेंगे 210, सूत्र पहले लिखा दिया गया है, पहले वाला वीडियो में मिलेगा आपको, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, फार्मूला आप ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन करके लिखल होगा, तो आपको माइनस cos थीटा, तो cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, साइन 15 डिग्री का मान, तो साइन लिखेंगे इसको 45 डिग्री घटाव 30 डिग्री। अब देखिए साइन ए माइनस बी का सूत्र लग रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन 45 डिग्री हो गया, ये हो गया बी, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री
और माइनस हो गया कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसको ये समझा जाएगा, इसको भी। अब इसका मान होता है 1/√2, √3/2, 1/√2 और 1/2। अभी आपको 2√2 यहाँ से क्या हो गया एलसीएम, तो हो जाएगा √3 - 1। ये आपको है जो भी 15 लिखना है, 45 - 30 और साइन ए - बी का फॉर्मूला हो गया। तो आपको साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन 45 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 30 का मान, है ना, और उसके बाद सरल कर दीजिए। चौथा tan 15 डिग्री, तो इसको भी रोज लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फार्मूला होता है tan a माइनस बी का याद कर जाना पड़ेगा, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। जो कि आपको tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3 और 1 + 1 इंटू 1/√3। एलसीएम लीजिए √3 - 1 और √3, √3 + 1 और √3, ये कट गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो √3 - 1 √3 + 1। अब इसका प्रमेयीकरण करना होगा, तो √3 - 1 तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया आपको a + b इंटू a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 + 1 और 3 - 1, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 + 1 बटा 2, 3 × 4 माइनस 2 √3 बटे 2। अब आपको 2 कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस √3 या बटे 2, ये आपको कैंसिल, ये हो जाएगी 2 माइनस √3। ये आपको ये भी उत्तर हो सकता है, कहीं कहीं दे रहेगा, नहीं तो फिर सरल करके रहेगा। ये आपको है tan माइनस इतना, तो फार्मूला हो जाता है tan माइनस थीटा को क्या हो जाता है माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले तो आपको माइनस tan 330 डिग्री लिखना होगा, और तब एक सूत्र और लिखा गया 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी tan 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो उसके अनुसार माइनस पहले से है और माइनस tan 30 हो गया, तो आपको प्लस tan 30 हो गया, और tan 30 का वैल्यू कितना हम लोग लिखते हैं, tan 30 का वैल्यू आपको हो गया 1/√3, ये हो गया उत्तर। तो सबसे पहले tan माइनस थीटा और माइनस tan थीटा हो गया, और फिर माइनस बाहर आ जाना 360/30, ये सूत्र हो गया माइनस tan थीटा, माइनस 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 प्लस। और उसके बाद जो है आपको सातवां tan 11 पाई बटे 12 है, तो इसको लिखना चाहिए कि tan पाई माइनस पाई बटे 12, तो tan 12 पाई में से पाई जाएगा तो 11 पाई, ये फार्मूला हो गया। tan पाई माइनस थीटा पर जाएगा माइनस tan थीटा, ये माइनस हो जाएगी tan पाई बटे 12, और tan पाई का मतलब 180 डिग्री बटे 12, ये कट गया 15 डिग्री, यानी माइनस tan 15 डिग्री। और ये भी आपको tan 15 डिग्री का मान जो है निकाला गया है ना, यहाँ देखिए tan 15 डिग्री का ही मान है चौथा में, तो tan उसी निकालिएगा, tan 15 डिग्री 2 माइनस √3 हो गया, तो -2 माइनस √3, इसको ब्रैकेट तोड़िए तो -2 और माइनस माइनस प्लस √3, तो √3 - 2, ये हो गया उत्तर।
कहने का मतलब है कि यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। पाई माइनस 12 एलसीएम लेने पर 12 पाई में से 1 पाई गया तो 11 पाई, यानी इसको ऐसा लिख सकते हो। आई सूत्र हो जाता है tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। ये माइनस टेन थीटा, पाई का मान 180 डिग्री पहले बताया जा चुका है। तो 15 बने एनसीआर से, तो tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का मान ऊपर हल किया तो इसमें आप रख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है हल कर लेना है। और इस नौमा देखिए यहाँ पर ज़रा सा हम लोग, ये आपको tan 13 पाई बटे 12 है, तो इसको लिख सकते हैं ना, पाई प्लस पाई बटे 12 हो जाएगा tan पाई बटे 12। ये देखिए tan 15 डिग्री है ना, वही माना जाएगा 2 माइनस √3। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको के सूत्र पर याद रखना पड़ेगा, तब होगा।